हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सुसाइडल थॉट्स यानी कि मरने की इच्छा से सफ़र कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव या कोलीग इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि सुसाइड करने से ना केवल केवल उस इंसान का सुसाइड होता है बल्कि पूरी फैमिली का सुसाइड होता है। उनकी स्लो डेथ होती रहती है और ये आगे जाने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्राणिक हीलिंग से कैसे 3 टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से सुसाइडल थॉट्स वालों की हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग, जहाँ पे हम कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिले तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। तो आइए बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स और सॉल्यूशंस के बारे में। लोगों को सुसाइडल थॉट्स क्यों आती हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या क्या टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। वैसे तो बथेरों टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं और मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको ये वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो में प्राणिक हीलिंग की हेल्प से आपको बताने वाला हूं कैसे लोगों को जिनको सुसाइडल थॉट्स होती हैं उनकी हेल्प हो जाती है। तो पहले समझते हैं सुसाइडल थॉट्स होती क्या हैं। वैसे बहुत सिंपल है। सुसाइडल थॉट्स वो हैं जहाँ पे इंसान को सुसाइड करने की इच्छा होती है ना। लेकिन ये बहुत तरीके की होती हैं और लोगों को इस बारे में गलतफहमी है। सुसाइडल थॉट्स केवल यही नहीं होती है कि इंसान को बार बार थॉट्स आ रहे हैं। ये भी होती है कि कई बार लोग इतने पेन में होते हैं, उस मोमेंट में होते हैं कि उस मोमेंट में उनको बस कुछ नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेते हैं। इतनी पेन उनकी लाइफ में बढ़ जाता है, इतनी एम्बेरसमेंट लाइफ में बढ़ जाती है कि उसको फेस नहीं करना चाहते हैं और झटके से उस चीज़ को कर देते हैं। क्रिमिनल्स भी कई बार ऐसे ही करते हैं कि उस एंग्जाइटी को, उस पेन को, उस मोमेंट को नहीं झेल पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को और सुसाइड कर लेते हैं, है ना। इस चक्कर में उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है, उनकी आने वाली जनरेशन्स बर्बाद हो जाती है और जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, सोशल एनवायरनमेंट, उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर इस बात को माने कि हम लोग आत्मा हैं तो नेक्स्ट लाइफ में भी जब वो आते हैं तो उनकी लाइफ वहीं से कंटिन्यू होती है और उनकी जो हैबिट बन चुकी है ना अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर से नेक्स्ट लाइफ टाइम में चलती रहती है। तो आदत बिगड़ती रहती है और लाइफ और बिगड़ती रहती है जब तक कि इतना ज़्यादा उसको पेन ना मिल जाए कि द पर्सन विल बी फोर्स टू लर्न, है ना। तो पेन से भागना नहीं है, पेन को सॉल्व करना है। और बहुत सारी दुनिया में टेक्निक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ प्राणिक हीलिंग की 3 टेक्निक्स, जिससे कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो रहा हो, उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है अगर उसको आप अप्लाई करें। तो प्राणिक हीलिंग में कैसे जिनको सुसाइड करने की टेंडेंसी, उनकी हेल्प की जा सकती है, उसकी टेक्निक नंबर 1 का नाम है पावर थ्रू डिस्टेंस। यस फ्रेंड्स, प्राणिक हीलिंग वर्क्स पावरफुली इवन थ्रू डिस्टेंस। तो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो सुसाइडल टेंडेंसी उसको है और उसने झटके से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, है ना। या फिर आपका जो हस्बैंड है वो ऑफिस में, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि वहाँ पर उनको बहुत एंग्जाइटी हो रही है ना। और उन्होंने आपको कॉल किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना। या हो सकता है आपको सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, आप कहीं पर हो जहाँ पे आपको बहुत बड़ा पैनिक अटैक आ रहा है और उससे आप नहीं बच पा रहे हो, लेकिन आपके आसपास कोई चीज़ नहीं है जो आपको रिलैक्स करे। तो वहाँ पे ना ही आपका थेरेपिस्ट हेल्प कर पाएगा, ना ही काउंसलर हेल्प कर पाएगा, ना ही मेडिकेशन हेल्प कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्राणिक हीलिंग है वो ऐसी चीज़ है जो डिस्टेंस पे भी काम करती है। डिस्टेंस मतलब अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ और कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है, उससे बिना फ़ोन पे कॉल करे मैं उसकी एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ। यस फ्रेंड्स, उसकी एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हमारी जो बॉडी है वो एक्शन किस बेसिस पे लेती है, एनर्जी के बेसिस पे लेती है। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं जिन्होंने दोनों ने एम रखा है कि वो लेट से आईटी जेईई क्लियर करेंगे, या फिर एम रखा है कि दोनों 1 करोड़ पर ईयर कमाएंगे, या फिर उन्होंने एम रखा है कि अगले 2 साल में हम मैरी करेंगे, है ना। लेकिन दोनों इंसान जिन्होंने सेम गोल रखा है, सेम क्वालिटीज़ है, सेम बैकग्राउंड है, फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने जो इंटेंशन या बिलीव या एनर्जी या जिस स्टेट में गोल को रखा है वो डिफरेंट है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या स्टेट है, क्या एनर्जी, उसी हिसाब से आप एक्शन लेते हो, राइट। तो एनर्जी मतलब वही चीज़ है कि जिससे आप एक्शन ले पाते हो। और कई बार आपने देखा भी होगा कि आप कुछ लोगों के प्रेजेंस में आते हो तो आपको अचानक अच्छा लगने लग जाता है। या आमतौर पर मंदिर के पास भी देखा गया है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, बहुत अच्छे मंदिर में, तो माइंड पीसफुल हो जाता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सहने, है ना। और कुछ लोगों के पास आप जाओगे, आपको नेगेटिविटी फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी को फील कर पाते हो,
है ना। लाइक एनर्जी जो होती है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, मतलब मिलकर एनर्जी को बढ़ाती है, और जब एनर्जीज मिसमैच होती हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो प्राणिक हीलिंग की जो एनर्जी है वो प्राणा पे काम करती है। जैसी हमारी फिजिकल बॉडी आप देख सकते हो, ऐसी एनर्जी बॉडी भी होती है जो उसके चारों तरफ होती है, और उसको साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा सकता है। कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? क्योंकि हमारे जो हाथ के चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करके एनर्जी को फील किया जा सकता है। ठीक है, अब एनर्जी हर जगह कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, आप इस वीडियो को अपने घर पे देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ये आपके घर तक आ रही है। और इंटरनेट कैसे आपको पहुँच रहा है? इंटरनेट आपको हवा में पहुँच रहा है थ्रू इनविजिबल मीन्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई चीज़ अगर दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही एनर्जी जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेन हो सकते हो तो आप देख भी सकते हो उसको। अगर ट्रेन हो गए तो देख भी सकते हो। लेकिन एनर्जी के रिजल्ट से आप वेरीफाई कर सकते हो कि एनर्जी होती है। आप कई बार देखोगे लोगों को कि उन्होंने हीलिंग सेशन लिया और उनकी एनर्जी टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। कई बार लोग मेडिटेट करते हैं, उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है। उसी तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप प्राणिक हीलिंग की कोशिश कर सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। वापस आते हैं कि किसी को सुसाइडल टेंडेंसी है तो प्राणिक हीलिंग कैसे हेल्प कर रही है। तो बिकॉज प्राणा एग्जिस्ट एवरीवेयर, जस्ट लाइक मैं टेलीफोन कॉल कर सकता हूँ वायरलेसली, वैसे ही मैं प्राणिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वायरलेसली। तो कोई इंसान जो ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे उसको फिजिकली रीच आउट नहीं किया जा सकता, जैसे कमरे के पीछे बंद है या दूसरी सिटी में है, या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई और सोर्स नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, वहाँ पे एक प्राणिक हीलर आपके एनर्जी चक्रास पे काम कर सकता है, और वो भी चुटकियों में काम कर सकता है ना। चुटकियों में कैसे? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चक्रास होते हैं, जो आप कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ पर्टिकुलर चक्रास होते हैं जो आपके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, आपकी विल टू लिव में हेल्प करते हैं, आपकी हैप्पीनेस में हेल्प करते हैं। उनको ज़रा सा चेंज करना है एंड देन यू विल गेट द विल टू लिव, एंड जो आपकी सुसाइडल टेंडेंसी उस मोमेंट में वो डिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी एंग्जाइटी वगैरह भी है तो उस चीज़ को भी उस मोमेंट में किया जा सकता है। लेकिन मेकिंग समवन नॉन सुसाइडल इज़ वेरी वेरी मच फास्टर विद द हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग। तो ये थी हमारी पहली टेक्निक, पावर थ्रू डिस्टेंस, जिसकी हेल्प से किसी को भी सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है तो उसको हेल्प किया जा सकता है इवन विदाउट टचिंग देम, है ना। आप ज़रूर प्राणिक हीलिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपके आसपास कोई ना कोई ऑथराइज सेंटर होगा, गूगल करके भी कर सकते हैं, या हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम भी आपको कनेक्ट करा देंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्प की जाए जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाए, कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, रिलेशनशिप इशू, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, तो लिंक पर क्लिक करके रीच आउट करें जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दें। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की। पहली टेक्निक मैंने आपको ये बताई, प्रिंसिपल मैंने आपको ये बताया कि प्राणिक हीलिंग डिस्टेंस पे काम करता है ना। और ये आप टेस्ट कैसे कर सकते हो? बाय एक्सपीरियंस। दूसरी जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उन लोगों की हेल्प करेगा जिनको सुसाइडल टेंडेंसी है, वो है स्पिरिचुअल फ्लश आउट इफेक्ट। यस फ्रेंड, स्पिरिचुअल फ्लश आउट इफेक्ट। जब आप फ्लश करते हो तो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं ना बहुत तेज़ी से, राइट। जैसे कोई एक पाइप है, उसके थ्रू अगर आप फ्लश आउट करोगे पानी को तो पाइप साफ़ हो जाती है। इसी तरह हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, हमें भी पता है कि ये थॉट्स इमोशन से भरा हुआ है, राइट। हमें कई बार सेम थॉट्स आते हैं, दो लोग मिलते हैं वो सेम तरह की बातें करते हैं, आपको भी सेम चीज़ सोचने की आदत पड़ जाती है। सुसाइडल टेंडेंसी भी इसीलिए होती है कि आप एक ही थॉट को बार बार सोच रहे हो, एक ही तरह की फीलिंग आपको बार बार आ रही है। एक इंसिडेंट लाइफ में हो गया, 20 साल पहले हुआ था, लेकिन आपको आज भी याद आ रहा है, या फिर आज आपको किसी ने कुछ एम्बैरेसिंग बोल दिया, आपको वो याद आ रहा है, या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देख ली जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है ना। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर हमें पता है कि थॉट्स के कारण सुसाइडल टेंडेंसीज है, तो अगर हम थॉट्स को निकाल देंगे तो सुसाइडल टेंडेंसी भी ठीक हो जाएगी, है ना। तो प्राणिक हीलिंग में इसका सोल्यूशन भी है कि आपकी जो थॉट्स है उसको कैसे चेंज किया जाए, और वो कैसे करते हैं? थ्रू स्पिरिचुअल फ्लश आउट इफेक्ट। यस फ्रेंड, प्राणिक हीलिंग में एक पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत ही पावरफुल, उसको आप गूगल भी कर सकते हैं। और अगर आप प्राणिक हीलिंग के बेसिक कोर्स करते हैं तो उसमें आपको उसके MP3 और CD भी मिलता है। उस मेडिटेशन का नाम है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन या मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स, जिसको प्रेयर फॉर पीस के नाम से भी जाना जाता है और प्लानिटरी पीस मूवमेंट के नाम से भी, ऐसे बहुत सारे नाम रहे हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको मेडिटेशन कराई जाती है जहाँ पे आप गॉड से कनेक्ट होते हैं एंड आप अर्थ को ब्लेस करते हैं। अब जब आप ये टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके थ्रू एनर्जी फ्लो करती है, एंड दैट टू वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो करती है तो इसी तरह होता है कि जिस तरह एक पाइप में से पानी को फ्लश आउट किया जाए, जब एक पाइप में से पानी को फ्लश आउट किया जाता है तो वो साफ़ हो जाती है। उसी तरह जब स्पिरिचुअल एनर्जी को आपके थ्रू फ्लश आउट किया जा रहा है तो आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं
वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो किसी भी इंसान को जिसको सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, वो थॉट्स और इमोशंस पड़े हुए हैं, वो प्यूरीफाई हो जाते हैं बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स और ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। तो इस टेक्निक को आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखें कि आपको कोई भी मेडिकेशन अगर दी जा रही है या आपकी कोई भी थेरेपी चल रही है तो उसको कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें और किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में ही अपने चीज़ों को सॉल्यूशन लेके करें। ये नहीं कि आपने एक वीडियो देख ली या एक टिप पढ़ ली और उससे सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, एक्सपर्ट हेल्प को हमेशा आपको लेना है। ठीक है, तो ये थी टेक्निक नंबर 2 जिसका नाम है स्पिरिचुअल फ्लश आउट इफेक्ट, जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन की हेल्प से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो रेगुलरली क्लेंस होते रहें, आपकी हैप्पीनेस बढ़े और इसके साथ बहुत अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। और अगर मैं केवल इसी मेडिटेशन के बारे में बात करूँ तो उसकी एक पूरी वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से बताऊँ। और इससे पहले हम तीसरे पॉइंट पर जाए, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या लव्ड वन किसी भी मेंटल हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू वगैरह से गुजर रहा है तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, बिकॉज हेल्प ज़रूर लें। हेल्प नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, ये प्रॉब्लम बाकी लोगों में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि आपका बिहेवियर उनके प्रेजेंस में नेगेटिव होगा। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी कोपिंग टेक्निक लगा रहे होगे जिसके कारण उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर उनके अंदर भी नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगेंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाओगे, जिस कारण बाकी लोगों को भी नेगेटिव फीलिंग होएगी, है ना। और हम लोग सब एक दूसरे को सबकॉन्शियसली कॉपी करते हैं, तो अगर आपके अंदर वो बिहेवियर है, वो थॉट्स हैं, वो कॉपी हो जाता है दूसरे लोगों के अंदर भी। तो डेफिनेटली प्लीज़ टेक हेल्प, इफ़ नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस। तो ये थी टेक्निक नंबर 2। अब बात करते हैं फाइनल टेक्निक, जो कि है प्राणिक थॉट क्लेंसिंग। यस फ्रेंड, प्राणिक थॉट क्लेंसिंग। जो सेकंड टेक्निक थी उसमें मेडिटेशन करके हम अपने आप को फ्लश आउट कर रहे हैं नेगेटिव थॉट से, बट प्राणिक थॉट क्लेंसिंग का जो प्रिंसिपल है प्राणिक हीलिंग में इस तरह काम करता है कि हम किसी भी थॉट को लेकर उसको ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी, प्राणिक साइकोथेरेपी। जब भी आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपको बातें करके एंड थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़ आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आपका बिहेवियर चेंज हो, आपकी थॉट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके इमोशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर थॉट है उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है। इसके साथ साथ जो आपका काउंसलर है, जो थेरेपिस्ट है, उसको भी कई बार प्रॉब्लम रहती है। जनरली देखा गया है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट होते हैं उनको भी धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजिकल, वो बढ़ जाती हैं विद टाइम, क्योंकि उनको वो हैंडल करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी लेवल पे भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। लेकिन प्राणिक हीलिंग में टेक्निक है जो साइकोथेरेपी में सिखाई जाती है, जो 3rd लेवल ऑफ कोर्स है प्राणिक हीलिंग का, जहाँ पे आप किसी भी थॉट को पकड़ के उसको डिसइंटीग्रेट करना सीखते हो, उसको आपके ऑरा से पकड़ के निकालना सीखते हो। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इट रियली वर्क्स। वाई डज इट वर्क? बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज़ एन एनर्जी। तो जैसे ये फिजिकल बॉडी है, बट ये फिजिकल बॉडी नहीं है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जस्ट एनर्जी है, जहाँ पे मैटर जो है दिख रहा है कंडेंस्ड फॉर्म में। लेकिन अगर आप हर एक सेल के बीच में जाओगे, आप देखोगे बहुत स्पेस है। एटम्स के अंदर जाओगे, देखोगे बहुत स्पेस है, और उसके अंदर फिर जाओगे तो आप देखोगे और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे सॉलिड स्पेस है। तो सॉलिड चीज़ें होती नहीं है। तो ये थॉट है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ मास्टर चौक ऑक्सी एंड ऑल्सो बाकी जो ग्रेट मास्टर्स रहे हैं, वो यही कहते हैं कि आपके अंदर जो फिजिकल बॉडी है, उसके अलावा आपके हायर ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, उसके बियॉन्ड आपका एस्ट्रल बॉडी है जो इमोशनल बॉडी है, उसके बियॉन्ड आपकी मेंटल बॉडी है विच इज़ रिलेटेड टू थॉट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग उसको माइक्रोस्कोप या फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं देख पाते, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बनती जा रही है जिससे कि वेरीफाई किया जाए। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को, कैसे कि आप टेलीपैथी कर पाते हो। कई बार आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे होते हो, वो आपको मैसेज कर देता है, या फिर आप कोई चीज़ किसी को मिलने के लिए बोलने वाले होगे, वो भी आपको बोल देता है ना। कई बार आप कोई खाने की चीज़ सोच रहे होगे, वही खाने की चीज़ दिखने लग जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं जिसके और भी एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, बट धीरे धीरे अगर आप एनालाइज करोगे ना एक रेगुलर वे में, यू विल बिगिन टू गेन ग्रेटर बिलीफ ऑन दिस।
एंड दैट्स वाई आई एनकरेज एवरीवन कि आप ये सारे कोर्सेज करो, प्राणिक हीलिंग के, रेकी के, NLP के, योगा के, योग निद्रा के, बिकॉज दीज आर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अगर आप सीखोगे तो आप अपने आप को चेंज करना सीख पाओगे। आपके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है वो केवल इसलिए नहीं आ रही है कि नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो है, लेकिन इसके अलावा आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता है, आप डायरेक्शन लेस हो गए हो, आप एक इमोशनली कायोटिक लाइफ जी रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें सीखो और अपने ऊपर अप्लाई करने लगो। तो जो तीसरी आपको टेक्निक मैं बता रहा था, प्राणिक थॉट क्लेंसिंग, वो आप सीख पाओगे अगर आप स्पिरिचुअल कोर्सेज कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। बिना अप्लाई करे तो कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हमारा माइंड बहुत क्लोज होता है, तो नई चीज़ें दिमाग में नहीं जा पाती हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो जो हमारा प्राणिक थॉट क्लेंसिंग है, वहाँ पे आप किसी भी थॉट को लेके उसको ब्रेक कर सकते हो। तो मान लीजिए किसी के अंदर एक थॉट है कि लेट्स से मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, है ना। या फिर किसी के थॉट है कि यार मैं फेल हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। या किसी को थॉट है कि कितना ज़्यादा लोन ले रखा है, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा, है ना, लोग क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो थॉट्स हो सकते हैं, बट ये केवल थॉट है। हर चीज़ का सॉल्यूशन अगर उस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन ये थॉट हमें एक्ट नहीं करने देते। बट विद हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग आप इन थॉट्स को पकड़ के डिसइंटीग्रेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थॉट्स कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आई एम अ वेरी लव पर्सन, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जब आप ये कर पाओगे, आपकी सुसाइडल टेंडेंसी धीरे धीरे करके रिमूव होने लग जाएगी। तो ये थे 3 टेक्निक्स प्राणिक हीलिंग में, प्रिंसिपल्स प्राणिक हीलिंग में, जिनकी हेल्प से कोई भी इंसान जो सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहा है, सुसाइडल थॉट्स रखा हुआ है, उसकी हेल्प की जा सकती है। आप लिंक पे क्लिक करके हमें ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दे पाएँ, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और वीडियोस आपको मिलें और आपकी लाइफ में और होप बढ़े, और उन लोगों से भी शेयर करें जो जिनके लाइफ में आप ऐड करना चाहते हैं वैल्यू। बाकी मैं समराइज़ कर देता हूँ तीनों पॉइंट्स रिलेटेड टू प्राणिक हीलिंग 3 टेक्निक्स जिनसे कि सुसाइडल टेंडेंसीज में हेल्प की जा सकती है। पहली टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी वो ये है पावर थ्रू डिस्टेंस। प्राणिक हीलिंग डिस्टेंस पे काम करती है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान ऐसी जगह भी अगर अटका हुआ है जहाँ पर आप नहीं रीच आउट कर सकते हो, जहाँ पे उनसे कनेक्ट भी नहीं कर सकते हो, जहाँ पे उनसे बात करना भी पॉसिबल है और एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पर एक प्राणिक हीलिंग उनका ऑरा इमीडिएटली चेंज कर सकता है, जिससे कि वो गलत स्टेप ना उठा लें। दूसरी जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वही बताई थी स्पिरिचुअल फ्लैश आउट इफेक्ट, जहाँ पे मेडिटेशन और ट्विन हार्ट्स की हेल्प से आपका जो ऑरा है उसको फ्लैश आउट किया जा सकता है, जिससे कि आपकी जो थॉट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाए, नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स हैं वो चली जाएँ, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जो पहले आपको पावर थ्रू डिस्टेंस बताया था वो आपको इमीडिएट हेल्प दे सकता है एज अ फर्स्ट एड, बाकी आप मेडिकेशन ज़रूर कंटिन्यू करें। और तीसरा आपको बताया वो है प्राणिक थॉट क्लेंसिंग, जहाँ पे कोई भी प्राणिक साइकोथेरेपिस्ट किसी भी पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के ब्रेक कर सकता है और वहाँ पे पॉजिटिव थॉट डाल सकता है। तो किसी के अंदर भी जो सुसाइडल थॉट की टेंडेंसी है उसको रिप्लेस किया जा सकता है विद पॉजिटिव थॉट। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत इंसाइट्स मिली होंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट क्या जानना चाहेंगे और हमसे और क्या हेल्प चाहते हैं, है ना। बाकी आप प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज करो, रेकी के करो, NLP के करो, हम भी कराते हैं। लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हो, है ना। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अक्षयनियम फाउंडर एंड मास्टर हीलिंग कोचिंग जो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देता है आपको कह रहा है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।